बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिस्कस किया था। उसके दो केसेस डिस्कस किए थे कि जब हम परपेंडिकुलर रखते हैं तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आता है, जब हम एरिया को पैरेलल रखते हैं फिर हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आता है। उस दिन जो हमने बात की थी वो थी फ्लैट सरफेस के लिए। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है उसमें क्या है कि एक स्फीयर के अंदर हमारे पास चार्ज इनक्लोज है और हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करना है। अब उस दिन तो हमारे पास फ्लैट सरफेस थी तो इसलिए हमने उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड किया था। आज हमारे पास क्या है, सरफेस कोई और है, स्फीयर है हमारे पास। तो इसमें हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस तरह फाइंड करेंगे तो उसको डिस्कस करते हैं जी। तो सबसे पहले जी यहाँ पे देखें कि टॉपिक का नेम है जी इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस इनक्लोजिंग ए चार्ज। अब आप लोगों ने ये समझना है कि एक सरफेस बनी हुई है। अब देखो ना, मैंने एक सर्कल टाइप बनाया हुआ है, उसके अंदर मैंने एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है और वहाँ पे मैंने क्या करना है जी, फ्लक्स को फाइंड आउट करना है। अब पिछले लेक्चर में जो हमने पढ़ा था वो मैंने पहले भी बोला है कि वो क्या थी, फ्लैट सरफेस थी। अब ये सरफेस कोई और आ गई है। अब हम इसमें किस तरह जी इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे, तो इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए आप देखें ना, सर्कल के अंदर छोटे छोटे पैचेस बनाए हुए हैं। अब ये क्या है, फ्लैट सरफेस ही है ना, छोटे छोटे पैचेस, ये छोटे छोटे पैचेस मिल के एक सर्कल बना रहे हैं ना। तो हम इन छोटे छोटे पैचेस का क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे और फिर इससे हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा इस स्फीयर का। तो मैंने जी लिखा है कि जी वी कैन कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स यूजिंग फार्मूला फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए। पिछले लेक्चर में हमने बोला था ना कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, ई डॉट ए। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और ए क्या है, वेक्टर एरिया है। ये फार्मूला उस वक्त एप्लीकेबल होता है जब हम फ्लैट सरफेस की बात करते हैं। तो इस सरफेस पे हम ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस सरफेस पे फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, छोटे छोटे पैचेस बनाएंगे। ठीक है, पैचेस बनाने के बाद उन पैचेस का हम क्या करेंगे, फ्लक्स फाइंड करेंगे और फिर उससे हमने टोटल फ्लक्स इस सरफेस का फाइंड आउट करना है। फिर मैंने लिखा है बट दिस फार्मूला इज ओनली एप्लीकेबल फॉर फ्लैट सरफेस। लेट अस डिवाइडेड द होल सरफेस इनटू स्मॉल पैचेस सच दैट ईच पैच इज ए फ्लैट सरफेस। कि ये जो सर्कल है ना, अब ये छोटे छोटे एरिया से मिलके बना हुआ है ना, एक कंप्लीट सर्कल जो है वो छोटे छोटे पैचेस से मिलके बनता है ना। तो हमने इस सर्कल को क्या किया, पैचेस में डिवाइड कर दिया है। और पैचेस में डिवाइड करने के बाद अब ये पैचेस जो है ये क्या हो गई हैं, फ्लैट सरफेस हो गई है ना। तो इसका हम पहले वन बाय वन इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद जी साइज दैट ईच पैच इज़ ए फ्लैट सरफेस, एरिया ऑफ ईच पैच इज़ डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 एंड अप टू सो ऑन डेल्टा N। मीन्स कि इसके अंदर जो हमने पैचेस ड्रा किए हैं, पहला A1 है, दूसरा A2 है, अप टू सो ऑन कितने तक जा रहे हैं, N नंबर तक ये जा रहे हैं। N नंबर तक मिलकर ये क्या करें, एक पूरा सर्कल बना रहे हैं। तो ये जो एरिया आ गया इसके साथ हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी होती हैं, जो कि हमारे पास क्या होंगी, E1, E2, E3 अप टू सो ऑन EN तक, और द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ ईच पैच। अब हमने क्या करना है, इसकी डेरिवेशन करनी है। अब आप लोगों ने सबसे पहले ये देखना है, इस डायग्राम को समझना है आप लोगों ने। मैंने जी सरफेस के अंदर पॉजिटिव चार्ज लिया हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हमने पढ़ा था कि जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कहाँ पे मूव करती हैं, आउटवर्ड मूव करती हैं। अब देखें ना, मैंने छोटा जो पैच है उसमें ई की डायरेक्शन को क्या किया हुआ, आउटवर्ड किया हुआ है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ पे जा रही हैं, आउटवर्ड जा रही हैं। अब ये जो छोटा पैच है, हमने फ्लक्स में क्या करना होता है, वेक्टर एरिया लेना होता है। वेक्टर एरिया क्या चीज़ थी कि जो उसका मैग्नीट्यूड होता है वो सरफेस एरिया के इक्वल होता है और उसकी डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस। तो हमने देखे ना, ये जो छोटा पैच है इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा किया है जिसे हम नाम देते हैं ए का। ठीक है, तो ई ए। अब ये दोनों लाइंस आप देखें तो ये दोनों लाइंस क्या हो रही हैं, पैरेलल हो रही हैं ना जी। तो हमारे पास है फाई टोटल इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 अप टू सो ऑन फाई N तक। अब फाई का जी हमारे पास फार्मूला होता है कि E1 डॉट डेल्टा A1 प्लस E2 डॉट डेल्टा A2 प्लस E3 डॉट डेल्टा A3 अप टू सो ऑन EN डेल्टा AN।
अब डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट जब हम ख़त्म करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, कॉस थीटा आते होते हैं। तो हमने लिखा है कि E1 डेल्टा A1 कॉज ऑफ थीटा प्लस E2 डेल्टा A2 कॉज ऑफ थीटा प्लस E3 डेल्टा A3 कॉज ऑफ थीटा प्लस अप टू सो ऑन EN डेल्टा AN कॉज ऑफ थीटा। अब दोनों केसेस में देखें ना कि E और A क्या है, पैरेलल है ना जी हमारे पास। वहाँ पे एंगल क्या आ जाएगा, 0 डिग्री, और cos 0 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो हम cos थीटा की जगह क्या पुट करेंगे, 1। तो हमारे पास आंसर क्या आता जाएगा, E1 डेल्टा A1 प्लस E2 डेल्टा A2 प्लस E3 डेल्टा A3 प्लस अप टू सो ऑन EN डेल्टा AN। आप देखें ना, सारी सरफेस जो है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि पैचेस का जो साइज़ है, उनका जो एरिया है वो सेम है ना। पैचेस का एरिया सेम होने की वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, सेम होगी। तो हम क्या लिखेंगे कि जो E1 है उसका मैग्नीट्यूड इक्वल है E2 के मैग्नीट्यूड के, E2 का मैग्नीट्यूड इक्वल है E3 के मैग्नीट्यूड के, अप टू सोन ये सारी किसकी इक्वल हो जाएंगी, E के इक्वल हो जाएंगी। और इसी तरह एरिया जो है, अब कोई पैच छोटा और कोई पैच बड़ा तो नहीं है ना, सारों का साइज सेम ही है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस अप टू सो डेल्टा AN वो किसकी इक्वल हो जाएगा, A की इक्वल हो जाएगा हमारे पास। तो जब हम फार्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास फाई आ जाएगा, फाई टोटल इज इक्वल टू EA। अब ये तो हमारे पास आ गया, फाई टोटल इज इक्वल टू EA, ये तो पहले भी हमें फार्मूला पता था। अब हमने सेकंड टॉपिक में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला था वो क्या था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। हमने E की वैल्यू पुट की है। उसके बाद अब ये जो सर्कल बना हुआ है क्या है, स्फीयर है ना, और स्फीयर का जो एरिया होता है वो कितना होता है, 4πr²। तो हमने क्या किया, एरिया की वैल्यू पुट की है 4πr²। ई की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² मल्टीप्लाई बाय 4πr²। अब 4 पाई से कैंसिल हो गया, r² से कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बच गया है, Q टोटल इज इक्वल टू Q/ε0। तो हमारे पास जो भी सरफेस होगी उसका अगर हमने फ्लक्स फाइंड करना है तो वो किन दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है, Q पे डिपेंड कर रहा होता है और रिलेटिव परमिटिविटी पे हमारे पास डिपेंड कर रहे होते हैं। तो ये जी हमारा आज का लेक्चर था। अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ में इशू है तो आप पूछ सकते हैं। इसी तरह मैंने आगे इसकी एक डायग्राम बनाई हुई है, वही सेम डायग्राम है कि छोटे छोटे पैचेस में हमने इसको क्या किया हुआ था, कन्वर्ट किया हुआ था। ये छोटे पैचेस मिलके क्या बना रहे थे, एक होल स्फीयर बना रहे थे। अब जिस डायरेक्शन में E थी उसी डायरेक्शन में हमारे पास A भी था, दोनों पैरेलल थे। पैरेलल होने की वजह से इनके दरमियान एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री, और cos 0 कितना होता है, 1 की इक्वल। तो जो हमने फार्मूला ड्राइव किया, तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था।